हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजय क्लास की तरफ से। हम हिंदी साहित्य में आपकी सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ना शुरू कर चुके थे। जिससे कि हमने आपकी पिछली की क्लास में रामानुजाचार्य के बारे में और शंकराचार्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने बताया था आपके कि रामानुजाचार्य ने जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन प्रारंभ किया था। उसके बाद रामानुजाचार्य ने जो है वो आपकी राम भक्ति शाखा की ओर उन्मुख हुए थे और इन्होंने राम भक्ति शाखा को अधिक प्रमुखता दी थी। ठीक है, इसके बाद आपके आए रामानंद। रामानंद ने आपके हमने पहली भी क्लास में बताया था कि रामानंद ने ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति की धारा का प्रवाह किया था, जिसमें से आपकी पंक्ति मिलती है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। ठीक है, इसके इन्होंने रामानंद के आपके 12 शिष्य हुए हैं जिन्होंने इसको भक्ति शाखा को आगे बढ़ाने में उनका योगदान दिया। रामानंद के बारे में पढ़ते हैं। रामानंद जो है वो रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। रामानुजाचार्य कि ये कंफर्म नहीं है कि वो 14वीं नंबर पे आते हैं या 15वीं। ठीक है, तो लगभग जो है वो रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक है, रामानंद जो है वो भी जैसे आपके हमने बताया था, रंगनाथ मुनि ने श्री संप्रदाय का सबसे पहले शुरुआत की थी, लेकिन रंगनाथ मुनि की 5वीं पीढ़ी के बाद रामानुजाचार्य आए जिन्होंने श्री संप्रदाय को प्रवर्तक माना जाता है, श्री संप्रदाय को बहुत आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही कौन आए? रामानंद आए, जिन्होंने हिंदी में राम काव्य का पुरुषकर्ता माना जाता है। रामानंद को हिंदी में राम काव्य का पुरुषकर्ता माना जाता है, अर्थात कि आपके हिंदी में राम काव्य की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा मानी जाती है? रामानंद के द्वारा मानी जाती है। रामानंद के गुरु जो हैं वो कौन थे? राघवानंद थे। राघवानंद, रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे। राघवानंद की एक रचना आपसे पूछी जाती है, राघवानंद की रचना जो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछी गई, सिद्धांत पंचमात्रा। सिद्धांत पंचमात्रा, सिद्धांत पंचमात्रा जो है ये रचना आपसे कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। ठीक है, तो ये किसकी है? राघवानंद की है। और राघवानंद कौन थे? रामानंद के गुरु थे। रामानंद का जन्म जो है वो कहाँ माना गया है? प्रयाग में। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद के बारे में कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी रामानंद के बारे में लिखते हैं, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ठीक है, ये इनकी पंक्ति पूछी जाती है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंतन के गुरु रामानंद ही थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मध्य युग में अर्थात कि आपकी भक्ति काल में जो है उसमें समग्र स्वाधीन चिंतन के गुरु, यानी कि स्वाधीनता से जो विचार करने का या चिंतन करने का शुरुआत की गई है, उसके जो गुरु माने गए हैं वो किसको माना गया है? रामानंद को माना है। ठीक है, और इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आगे जाके क्या कहा? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा।
रामानंद को क्या नाम दिया है इन्होंने? आकाश धर्मा गुरु कहा है। ठीक है, आकाश धर्मा गुरु नाम किसको दिया गया है? रामानंद को दिया गया है। रामानंद का आपसे ये एक तरह से उपाधि भी दी गई, पूछ रहे थे कि ये उपाधि भी इनकी एक तरह से होगी आपकी। और किसने कहा है ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी माना जाता है। ठीक है, रामानंद जी ने राम भक्ति के द्वार पर सब जातियों के लिए खोल दिए थे। रामानंद ने जितनी भी आपकी जातियां थी, सभी जातियों के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए थे। इसलिए रामानंद के जो जितने भी आपके शिष्य रहे हैं या रामानंद की जो विचारधारा को मानने वाले लोग रहे हैं, उन्हें क्या नाम क्या कह दिया जाता था? उन्हें वैरागी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वैरागी कहा जाता था। ठीक है, रामानंद ने ही, जैसे कि आपको पता है कि पहले के समय में ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण जाति के लोग थे, अर्थात जो पंडित थे, ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए लोग रहते थे, जन्म हुए, उन्हीं लोगों को ये पूजा पाठ भक्ति ये सब करने का मौका मिलता था। अन्य जो निम्न जाति के लोग थे, उनको, जैसे कि आपके बहुत निम्न जाति के लोग थे, उन्हें तो मंदिर में प्रवेश तक जाने करने का भी अवसर नहीं मिलता था, उन्हें मंदिर में प्रवेश भी वर्जित होता था। लेकिन रामानंद ने क्या किया था कि उन्होंने सभी जातियों के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि भक्ति के लिए किसी भी जाति या धर्म की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है तो वह अपने मन से कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का जाति का बंधन नहीं होता है। इसीलिए रामानंद की जो शिष्य परंपरा में है, उसमें आपके कोई जुलाहा है, कोई बनिया है, ठीक है, कोई कुम्हार है, सब अलग अलग जाति से आपके आते हैं। ठीक है, तो इनके जातियों में इन्होंने खोल दिया था और इनके जो शिष्य थे उन्हें क्या नाम दिया गया? वैरागी कहकर बुलाया जाने लगा। रामानंद की रचनाएं, रामानंद की रचनाओं में आपसे पहले थे वैष्णव मताब्ज भास्कर। वैष्णव मताब्ज भास्कर, जो इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। इसके अलावा एक इनकी रचना है श्री रामार्चन पद्धति। श्री रामार्चन पद्धति, ये किसने? रामानंद की रचना है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति। ये दोनों जो रचना है ये इनकी संस्कृत भाषा में देखने को मिलती है। ये आपसे बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, श्री रामार्चन पद्धति किसकी रचना है? तो ये किसकी है? रामानंद की है। इसके अलावा इन्होंने लिखी है योग चिंतामणि। योग चिंतामणि, और आपकी मिलती है राम रक्षा स्रोत। राम रक्षा स्रोत, ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। राम रक्षा स्रोत रचना किसकी है? रामानंद की है। इसके अलावा इन्होंने लिखी है आनंद भाष्य। आनंद भाष्य, ठीक है, ये आपकी मुख्य रचनाएं हैं जो कि आपके रामानंद की पूछी जाती हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, ये दोनों आपकी संस्कृत भाषा में मिलती हैं। इसके अलावा इन्होंने योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य की रचना की है। ठीक है, रामानंद ने एक संप्रदाय चलाया था जिसे क्या नाम दिया गया था? रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय, रामावत संप्रदाय किसने चलाया था? रामानंद के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद आपके कुछ रामानंद की पंक्तियां हैं जो उन्होंने लिखी थी। पंक्तियां, जैसे आप लोगों ने पता है कि आप लोग जो आरती गाते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, ये किसने लिखी है? रामानंद ने लिखी है।
आरती कीजिए हनुमान लला की। ये वाली आरती किसने लिखी है? आपने रामानंद के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा दूसरी आपकी पंक्ति है जो पूछी जाती है, कहाँ जाइए हो धरी लागे। कहाँ जाइए हो धरी लागे। कहाँ जाइए हो धरी लागे। ये पंक्ति भी आपकी रामानंद के द्वारा बोली गई है। ठीक है। इसके अलावा है, सतगुरु में बलिहारी तोर सकल विकल भ्रम जारे मोर। यानी कि सतगुरु अर्थात गुरु की महिमा कहते हुए कहते हैं, सतगुरु में बलिहारी तोर, बलिहारी तोर सकल विकल भ्रम जारे मोर। सकल विकल भ्रम जारे मोर। अर्थात वैसे आपकी जो भक्ति शाखा है, इसमें आपकी राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इसमें दोनों में ही आपके गुरु का बहुत महत्व बताया गया है। ठीक है। क्योंकि उनका मानना है कि जब तक आपको गुरु अच्छा नहीं मिलेगा तब तक आप अपनी शिक्षा या फिर दीक्षा किसी भी कार्य का पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। जैसे कबीर के भी जीवन में हमने पढ़ाया, तो उनके भी जीवन में उन्होंने जो भी अपने गुरु रामानंद से सीखा था राम नाम, उसी को लेकर के ही वो आगे बढ़े। ठीक है। आपके और जितने भी गुरु रहे हैं सभी कवियों ने गुरु की महिमा को गाया है, जिसमें से सतगुरु में बलिहारी तोर सकल विकल भ्रम जारे मोर। वो कहते हैं कि हे गुरु, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ कि मेरे जितने भी आप मेरे सकल विकल भ्रम जारे मोर, मेरे जितने भी भ्रम थे, मोह माया थी, उस सबको जार दिया, यानी कि आपने उसको नष्ट कर दिया। ठीक है। ये सब पंक्तियां आपकी किसकी हैं? रामानंद के बारे में पूछी जाती हैं। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शुक्ल रामानंद के बारे में लिखते हैं, राम भक्ति काव्य का पहला कवि। आचार्य शुक्ल ने राम भक्ति काव्य का पहला कवि किसे माना है? रामानंद को माना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राम भक्ति काव्य के पहले कवि के रूप में रामानंद को किस कवि ने माना है, किस इतिहासकार के द्वारा माना गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसी में हमने इससे पहले पंक्ति बताई थी, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ठीक। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है रामानंद के शिष्यों के बारे में। आपके रामानंद के शिष्यों के बारे में पूछा जाता है। रामानंद के शिष्य, रामानंद के शिष्यों की संख्या जो है वो 12 देखने को मिलती है। रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। कौन से? इनका क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है। पहले आपके आते हैं अनंतानंद, अनंतानंद हो गए, और दूसरे आपके हो गए सुखानंद, सुखानंद। सुखानंद के अलावा आपके हो गए सुरसुरानंद, सुरानंद। ठीक है। ये हो गए अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, नरहरयानंद, नरहरयानंद जो कि आपके तुलसीदास के क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। ठीक। इसके अलावा आपके भावानंद, भावानंद के अलावा आपके पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, धन्ना, रैदास, पद्मावती,
और आपके अब मिलता है सुरसरी। ठीक है, तो ये आपके रामानंद के शिष्य कौन से हो गए? 12 शिष्यों के नाम हो गए अनंतानंद, सुखानंद, शुरशुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, ये आपसे 12 ही कवियों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि इनके जो आपके शिष्य परंपरा में हैं, तो इनके शिष्यों के नाम देकर के इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये हमने अभी आपको रामानंद के बारे में देखा। अब हम देखते हैं आगे अग्रदास के बारे में। आपके जो कवि रहे हैं अग्रदास। अग्रदास अग्रदास जो है वो अनंतानंद के शिष्य माने गए हैं। अग्रदास किसके? अनंतानंद के शिष्य माने गए हैं। अग्रदास अनंतानंद के शिष्य माने गए हैं। इसके अलावा उनके अनंतानंद शिष्य की परंपरा में आते हैं। ठीक, आपसे इसमें शिष्य परंपरा में पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले आपके आते हैं अनंतानंद, अनंतानंद के बाद आपके आते हैं कृष्णदास पैहारी। इनके शिष्य कौन थे? कृष्णदास पैहारी। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है अनंतानंद, अनंतानंद के बाद कृष्णदास पैहारी आते हैं और कृष्णदास पैहारी के शिष्य आते हैं अग्रदास, और अग्रदास के शिष्य आते हैं नाभादास। तो ये आपकी शिष्य परंपरा होगी। पहले आपके अनंतानंद आएंगे, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी और कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास और अग्रदास के शिष्य आपके नाभादास आते हैं। कृष्णदास पैहारी जो है इन्होंने कृष्णदास पैहारी इन्होंने अजमेर के गलता नामक स्थान में गलता नामक स्थान में श्री संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। अजमेर में क्या क्या थे इन्होंने? रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। ठीक है, कृष्णदास पैहारी ने अजमेर के गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। इनके शिष्य परंपरा में आपके अग्रदास आते हैं। इनके 3 नाम बहुत फेमस हैं। आपके एक पृथ्वीराज भी हैं, पृथ्वीराज भी कृष्णदास पैहारी की शिष्य परंपरा में आते हैं। दूसरे आपके अग्रदास हैं और तीसरे आपके आते हैं कीलदास। ठीक है, कीलदास भी जो है वो कृष्णदास पैहारी के शिष्य में आते हैं। कीलदास ने राम भक्ति शाखा में योगाभ्यास या योग साधना का समावेश किया था। कीलदास ने क्या किया था? योगाभ्यास या इन्होंने योग साधना, राम भक्ति शाखा में योगाभ्यास या योग साधना का समावेश करके कीलदास ने किस शाखा की स्थापना की थी? तपसी शाखा की। तपसी शाखा की स्थापना की थी। यह आपसे पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि तपसी शाखा की स्थापना किसने की थी? तो तपसी शाखा की स्थापना कीलदास ने की थी और इन्होंने क्या किया था? राम भक्ति शाखा में योग साधना या योगाभ्यास की जो परंपरा थी उसका समावेश किया था और फिर इन्होंने उसका तपसी शाखा नाम से स्थापना की थी। और कीलदास के गुरु भी हैं आपके कौन? कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी के 3 शिष्य हुए हैं, पृथ्वीराज, कीलदास और आपके अग्रदास। ठीक है, अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। अग्रदास ने क्या किया था? राम भक्ति शाखा में
राम भक्ति शाखा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक भाव का समावेश करके इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास है और इन्होंने किसमें की थी? राम भक्ति शाखा से ये संबंधित है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्रदास जो है वो किस शाखा से संबंधित है? तो किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा से संबंधित है। अग्रदास का एक और नाम है, इन्हें अग्र अली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ लोग इन्हें अग्र अली नाम से भी जानते हैं। जयपुर के रहवास में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी। जो इन्होंने रसिक संप्रदाय स्थापना की थी वो कहां पर किया था? इन्होंने जयपुर के रहवास में, जयपुर के रहवास में अपनी गद्दी स्थापित की थी। ठीक है, अपनी गद्दी इन्होंने कहाँ स्थापित की? जयपुर के रहवास में स्थापित की थी। आपके अग्रदास की रचनाएं जो आपसे बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, एक आपकी ध्यान मंजरी है, दूसरी राम ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, कुंडलियां भी ये किसने लिखी थी? अग्रदास ने लिखी थी। और ये जो कुंडलियां थी ये इनकी नीति परक रचनाएं थी। किस प्रकार की रचनाएं हैं? नीति परक रचनाओं के रूप में मिलती हैं। इसके अलावा इन्होंने अष्टयाम, अष्टयाम या इसे ही रामाष्टयाम भी कहा जाता है, रामाष्टयाम भी कहते हैं। ठीक है, अष्टयाम या रामाष्टयाम की स्थापना, रचना भी किसने की थी? अग्रदास ने की थी। अग्रदास ने स्वयं को सीता का सखी मान करके रचना की थी। अग्रदास ने किस तरह रचना की थी? अग्रदास ने स्वयं को सीता की सखी मानकर रचना की है। ठीक है, जैसे हमने आपको आगे हम पढ़ाएंगे कि तुलसीदास जी ने जो भक्ति जो अपनाई थी वो उनकी दास्य भाव की थी। सूरदास की जो भक्ति थी वो आपकी मित्र भाव की थी। ठीक है, और इसी तरह आपकी प्रेम भाव, मीरा भाई ने प्रेम भाव से किया था, सखा भाव था सूरदास का। इस तरह आपके किस भाव से उन्होंने रचनाएं लिखी हैं वो भी आपसे पूछता है। तो अग्रदास ने जब रचनाएं लिखी हैं तो स्वयं को जो है वो क्या मान के लिखा गया है? सीता की सखी मान करके उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, ये आपके बारे में हो गया, अग्रदास के बारे में हो गया। अब हम अगली क्लास में आपको सगुण धारा में आपकी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे।